होते हैं। हमें कोई बता रहा था कि यहाँ की परंपरा में एक ऐसे, वो हनुमान जी के ही साधक हैं लोग, पर वो माता पिता को नहीं मानते, वो राम जी को नहीं मानते, राम राम नहीं बोलते। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, उनकी शुद्धता को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन इतना कहेंगे वो हनुमान भक्त हो ही नहीं सकता जो राम का प्यारा ना हो। वो स्वप्न में भी हनुमान का सेवक नहीं हो सकता जो माता पिता को नहीं मानता। ना तो वो कोई संप्रदाय हो सकता है, वो शुद्ध धर्म विरोधी परंपरा हो सकती है। हाँ, एक घड़ी राम को ना मानो चलेगा, और महाराष्ट्र के लोगों, हमारी बात तुम्हें बुरी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, शायद तुम्हें हंगामा भी करना पड़े, पर हो सके तो तुम हंगामा भी करना। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलने से चूकते नहीं है, ये ध्यान रखना। हम तो बाबर की छाती पर भी रघुवर का नाम बोलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है बहुत विनम्रता पूर्वक। कोई हमको बता रहा था कि हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर इस क्षेत्र में एक ऐसी परंपरा है जो बूढ़ा हनुमान जी को मानते, या जो भी हो, उड़ते हनुमान जी का चित्र रखना चाहिए, बहुत अच्छा है। आप कम से कम हनुमान जी को मानते तो ये बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत बुरा है कि आप माँ बाप का फोटो नहीं रखते। राम को ना मानना एक घड़ी चलेगा, पर माँ बाप को ना मानना भारत की सनातनी संस्कृति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वो भारत है जहां माता पिता अंधी और अंधा है, लेकिन एक भारत के बेटा ने, श्रवण कुमार ने कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई। ये वो भारत है जहां माँ और पिता के एक वचन पर जो सुबह राजा बनने वाला था वो 14 वर्ष वनवास में घूमे। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते, हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचड़ियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे।